एमी कार्मीज ने होठों को टेढ़ा किया। एक आत्मसंतुष्ट और खतरनाक मुस्कान उसके सुंदर चेहरे पर उभरी। उसकी आंखें दो लाल अंगारों की तरह शरारती चमक उठीं। जादुई दुनिया में जो कई रहस्यों से भरी है, जादुई पत्थरों के बारे में सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है। कार्मीज परिवार में एमी के भाई डाइन को तीरंदाजों की इकाई को जादुई गोला बारूद के बक्से की आपूर्ति में भ्रष्टाचार के घोटाले के कारण वंचित कर दिया गया था। वहीं नींद वेस्ट परिवार के पास एक असाधारण क्षमता है, जब चाहे जादुई गोला बारूद के बक्से बनाने की क्षमता, एक ऐसा रहस्य जिसे उसने छिपा कर रखा है। और एमी द्वारा जारी की गई शक्ति भी जादू की जटिलता का प्रमाण है। ये फायरबॉल जादू है, जो अग्नि तत्व का एक जादू है, जो अत्यधिक तापमान वाले गोले बनाने के लिए आग के घनत्व को अधिकतम करने पर आधारित है। 36 मानक जादुओं में से एक होने के नाते इसकी प्रकृति शुद्ध अग्नि जादू है, गर्म, जला देने वाला, लेकिन लगभग द्रव्यमान रहित, जिसका अर्थ है कि इसमें भौतिक प्रभाव बल की कमी है। धुंधले वातावरण के बीच एल्जीन मजबूती से खड़ी थी। उसके सुनहरे बाल करीने से ऊपर बंधे हुए थे। उसने अपनी तलवार को सीधे अपने सामने रखा। उसकी पन्ना हरी आंखें तीक्ष्ण और दृढ़ थीं, जो ठंडी स्टील की धार को प्रतिबिंबित कर रही थीं। उससे एक शक्तिशाली आभा निकलने लगी, लेकिन एक अदृश्य दबाव अचानक आ पड़ा। एल्जीन के शांत चेहरे पर पल भर के लिए एक चमक कौंधी, फिर वो आक्रमण के लिए तैयार हो गई और फुर्ती से एल्जीन बिजली की तरह तेजी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ी। पीछे से शिरोन और एमी केवल आतंक से इस दृश्य को देख पाईं, जबकि रियान ने सिर झुका लिया। उसका चेहरा लाचारी से भरा हुआ था। यहां तक कि पास के भाड़े के सैनिक भी अप्रत्याशित घटनाक्रम से दंग रह गए। अचानक एल्जीन की तलवार से शुद्ध ऊर्जा का एक चमकीला स्तंभ निकला और काले गोले में जा घुसा। टकराव की रोशनी पूरे क्षेत्र में फैल गई। एल्जीन हवा में उछली, उसके सुनहरे बाल पीछे की ओर लहराए। एक मौन चीख के साथ वो सीधे आगे बढ़ी। उसका शरीर तन गया, पूरी ताकत उस तलवार की नोक में झोंकती जो लक्ष्य पर लक्षित थी। तलवार की तेज धार धुंधली रोशनी में चमकती हुई हवा को चीरती हुई एक काले गोले में धंस गई, जिससे उसकी सतह पर लहरें फैल गईं। दर्शक दीर्घा से शिरोने स्तब्ध होकर उस दृश्य को देख रहा था। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी नीली आंखें उस तलवार के वार से हटी नहीं। उसके दिमाग में एक आश्चर्यजनक एहसास गूंज उठा। वो गति, उसकी तलवार की नोक में अचानक त्वरण ने बिजली के बोल्ट का भ्रम पैदा कर दिया। एल्जीन एक कुशल तलवारबाज की मुद्रा में सहजता से लेकिन मजबूती से उतरी। उसी समय तलवार की नोक जहां धसी थी, उस काले गोले के केंद्र से एक प्रकाश की किरण निकली और एक चमकीला लाल अंक 442 दिखाई दिया, जो उस वार की शक्ति और लगभग पूर्ण सटीकता का प्रमाण था। भाड़े का सिपाही दहाड़ा। उसका चेहरा लाल हो गया और परिणाम पर विश्वास न कर पाने के कारण विकृत हो गया। ये असंभव है। जब उसने सिर्फ एक घुमावदार तलवार का इस्तेमाल किया तो उसके अंक मुझसे ज्यादा कैसे हो सकते हैं? तनावपूर्ण माहौल के बीच एल्जीन ने लापरवाही से जवाब दिया। उसकी आवाज में थोड़ा सा उपहास था। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि हम दोनों असफल रहे? वैसे भी शुद्ध शक्ति, शक्ति का उपयोग करने के कौशल का उपयोग करने से अलग है। उसका तर्क संगत स्पष्टीकरण आग में घी डालने जैसा था। भाड़े का सिपाही अपनी मांसपेशियों को फुलाकर खड़ा हो गया। उसकी नसें फूल गईं और वो गुर्राया। क्या तुम शुद्ध शक्ति को कम आंक रही हो? तुम्हारे पास ये नहीं है ना? उस आक्रामकता के विपरीत एल्जीन बस मुस्कुराई। ये मजेदार है, मैं फिर से कोशिश करना चाहती हूं। उसके बगल में खड़ी एमी उत्साह से चिल्लाई, तुम बहुत शानदार हो। तभी एक धनुर्धर भाड़े का सिपाही, जो अब तक चुपचाप देख रहा था, शांत भाव से आगे बढ़ा। मुझे लगता है कि अब मेरी बारी है, जब तलवारबाजों का काम पूरा हो गया है। शिरोन ने उसे चुपचाप देखा। उसने अपनी कमर से लटक रही थैली में हाथ डाला और एक छोटा बेलनाकार नीला रंग का पदार्थ निकाला। एमी ने उसकी उंगली में मौजूद वस्तु को देखा। उसकी आवाज में थोड़ी चिंता थी। शिरोन, वो एक जादुई गोली है। जादुई गोली? शिरोन ने आश्चर्य से कहा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने उसे तीर के फलक में गोली डालते हुए देखा। ये एक विशेष प्रकार की गोली थी, जिसके अंदर एक आक्रामक मंत्र खुदा हुआ था।
एमी ने चल रही लड़ाई को देखने के लिए अपनी आंखें सिकोड़ीं और उसने भाड़े के सैनिकों के हथियारों पर शांत टिप्पणी की। उनमें से एक गोली की कीमत 1 सोना है और उन्होंने इसे बनाने के लिए 10 ग्राम से कम माना पत्थर का भी इस्तेमाल नहीं किया। शिरोन अवाक रह गया और अविश्वसनीय कीमत सुनकर उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। 1 सोना, वे इतनी महंगी चीज का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? उसने हैरानी से मुड़कर पूछा। और तुम्हें इनके बारे में इतनी जानकारी कैसे है? एमी ने कंधे उचकाए, उसका चेहरा भावशून्य था। मेरा भाई शाही धनुर्धर दल का कप्तान है। इस बीच हॉल के टूटे हुए पत्थर के फर्श पर भाड़े के सैनिक ने अपना धनुष उठाया और अपने साथियों को चेतावनी दी। अरे, मैं एक बिजली का तीर चलाने वाला हूँ, एहतियात के तौर पर सब लोग पीछे हट जाओ। उसने पूरी एकाग्रता से अपनी मांसपेशियों को कसते हुए धनुष को खींचा। उसकी आंखें तेज थीं और सामने के लक्ष्य पर टिकी हुई थीं। पल भर में एक चमकीली नीली ऊर्जा फूट पड़ी जो धनुष पर बिजली के तीर का आकार ले रही थी और छोटी चिंगारियां चटक रही थीं। वूश! तीर चलाया गया और चीखते हुए आवाज के साथ हवा को चीर दिया। ये बिजली की तरह चला गया, एक सीधी नीली लकीर खींचता हुआ जो जमीन पर मंडरा रहे काले गोले की ओर सीधा बढ़ रहा था। टकराव के बिंदु पर एक भयंकर बवंडर जादू की ऊर्जा का घूम रहा था जिससे विनाशकारी शक्ति निकल रही थी। ऊपर से नीले हरे रंग की बिजलियों से भरी एक विशाल उबलती हुई ऊर्जा का गोला छोड़ा गया। भयावह जादुई शक्ति फट गई, विशाल हॉल में फैल गई जिससे अंतरिक्ष हिल गया। नीचे शिरोन ने उस गोली के जादू को देखकर केवल विस्मय से वाह कहा। बिजली का गोला नीचे की ओर तेजी से गिरा, सीधे महाअधिवेशन के केंद्र में स्थित लक्ष्य गोले में धंस गया। एक बहरी कर देने वाला धमाका हुआ, उन्मादी बिजली की लपटें नाच उठीं, लक्ष्य को एक शानदार आभा में ढक लिया। जब ऊर्जा का प्रवाह कम हुआ तो गोले की सतह पर एक संख्या स्पष्ट रूप से दिखाई दी, 1020। नीचे खड़े भाड़े के सैनिक अपनी अत्यधिक विस्मय को छिपा नहीं सके। वो एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसके होंठों पर एक कुटिल मुस्कान आ गई जब उसने कहा, ये उच्चतम स्कोर है। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। इसके तुरंत बाद लक्ष्य गोला अचानक चमकीला लाल हो गया। संख्या 1020 अभी भी खतरे से चमक रही थी। भाड़े के सैनिक के चेहरे पर मुस्कान जम गई, उसका मुंह खुला रह गया। वो इस अचानक और अप्रत्याशित बदलाव से पूरी तरह से अवाक रह गया। एमी ने एक निराश दिख रहे भाड़े के सैनिक को देखा और टिप्पणी की, लेकिन तलवारबाजों की तरह तुम तो थके नहीं हो, है ना? भाड़े का सैनिक चौंक गया, फिर सिर हिलाकर माना, ओह हाँ, क्या तुम फिर से कोशिश करना चाहते हो? नहीं, ये सिर्फ पैसे की बर्बादी है, उसने उदास होकर जवाब दिया, और मुझे नहीं लगता कि अलग तरह की गोलियों से कुछ बदलेगा। एक और सैनिक जो पास में खड़ा था उसने भी हस्तक्षेप किया, मुझे लगता है कि पास होने के लिए बहुत ऊंचा स्कोर करना होगा। शिरोन चुपचाप देख रहा था, उसके मन में ये सवाल उठ रहा था, मानक कितना ऊंचा है? एमी उसकी ओर मुड़ी और मुस्कुराते हुए सुझाव दिया, मुझे लगता है कि अगली बारी जादूगरों की है ना? क्या तुम पहले जाना चाहोगे या मैं जाऊं? उसी समय लाल लबादे में भाड़े के सैनिकों की टीम में एक महिला जादूगर भीड़ में खड़ी होकर चुनौती देते हुए बोली, तुम पहले क्यों नहीं जाती? क्योंकि मैं अगली हूँ। मुझे लगता है कि ये देखने का एक शानदार तरीका है कि कौन मजबूत है। चुनौती सुनकर एमी के शरीर से अचानक एक तेज गर्मी निकलने लगी। उसने अपनी बाहें मोड़ी और चुनौती से भरी मुस्कान के साथ मुस्कुराई। उसकी आंखें आग की तरह तेज थीं। आहा, तुम देखना चाहती हो कि कौन मजबूत है? वो दृढ़ता से आगे बढ़ी, आत्मविश्वास और गौरव से भरी हुई। पीछे से एल्जीन उत्साह से चिल्लाई, अपने हाथों को कसकर पकड़कर उम्मीद से भरी हुई, उन्हें अपनी ताकत दिखाओ, आखिरकार मुझे एमी का जादू देखने को मिलेगा। उसके बगल में खड़े शिरोन ने शांत भाव से देखा। उसके दिमाग में एक विचार आया, एमी आग के जादू में माहिर है। अखाड़े में एमी अकेली खड़ी थी, उसकी तन्हा परछाई दरारों वाली जमीन पर लंबी पड़ रही थी। उसके सामने एक रहस्यमय अंधकार का गोला था, बर्फ जादू के विपरीत जिसमें एक स्पष्ट सीमा होती है। निरपेक्ष शून्य तापमान, अग्नि जादू की तापमान की कोई ऊपरी सीमा नहीं होती है। यही असीम विकास की क्षमता है जिसके कारण कई जादूगरों ने अग्नि जादू का मार्ग चुना है। हालांकि सबसे प्रतिभाशाली लोगों को भी 1000 डिग्री सेल्सियस की
बाधा को पार करने में अनगिनत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फिर भी अग्नि जादू को सबसे शक्तिशाली जादू के रूप में माने जाने का कारण यह है कि इस ग्रह पर लगभग हर चीज उस भयानक गर्मी को सहन करने में असमर्थ है। 1000 डिग्री का तापमान एक क्षेत्र को जलाने और परिदृश्य को राख में बदलने के लिए पर्याप्त है। निस्संदेह अग्नि जादू की अपनी कमजोरियां भी हैं। आग की प्रकृति प्रकाश है और यही कारण है कि यह दूर तक नहीं फैल सकती है। एमी ने अपने दांत किटकिटाए, उसकी आंखें चिंता के साथ दृढ़ संकल्प से तेज हो गईं। इसलिए फ्यूजन जादू फायर स्ट्राइक बनाया गया था। उसने मन ही मन सोचा, ये अग्नि और वायु जादू का एक संयोजन है जिसे आंख की कमजोरी को दूर करने के लिए आविष्कार किया गया था। सटीक और त्वरित हमला मेरी ताकत है, लेकिन इतनी कम दूरी पर इसकी शक्ति काफी कम हो जाएगी। एमी कर्मिस की आंखें तीखी हो गई। उसकी नीली आंखें एक जादुई दृढ़ संकल्प से चमक उठीं। इसका मतलब है मुझे उल्टा करना चाहिए। उसने मन ही मन निष्कर्ष निकाला, मैं एक आग का गोला इस्तेमाल करूंगी। जैसे ही ये विचार आया, उसने शक्ति जुटाना शुरू कर दिया। एक विशाल, घुमावदार और शानदार आग का गोला तेजी से उसके सामने बन गया, जिसकी गर्मी ने आसपास की हवा को भी विकृत कर दिया। सामने खड़े भाड़े के सैनिक सन्न रह गए। उनके चेहरे घमंड से दहशत में बदल गए। एक हकलाया, ये बहुत बड़ा है। पीछे से रियान और एल्जीन ने एक साथ विस्मय से वाह कहा। उनका मुंह अविश्वास से खुला का खुला रह गया। एल्जीन प्रशंसा से चमकती आंखों से चिल्लाई, अविश्वसनीय। आग का गोला लगातार दहाड़ता रहा, अपनी भयंकर शक्ति बिखेरता रहा। भले ही माथे से पसीना टपक रहा था, एमी का चेहरा पूरी तरह से केंद्रित था। एक निर्णायक इशारा करते हुए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, अपनी सारी ऊर्जा मुक्त कर दी। तुरंत एमी के हाथों से आग का एक विशाल स्तंभ फूट पड़ा, जो विनाशकारी शक्ति के साथ भड़क उठा। जो भी रास्ते में आया उसे निगल गया। सामने खड़े भाड़े के सैनिक सन्न रह गए। उनके चेहरे घमंड से दहशत में बदल गए। एक हकलाया, ये बहुत बड़ा है। पीछे से रियान और एल्जीन ने एक साथ विस्मय से वाह कहा। उनका मुंह अविश्वास से खुला का खुला रह गया। एल्जीन प्रशंसा से चमकती आंखों से चिल्लाई, अविश्वसनीय। आग का गोला लगातार दहाड़ता रहा, अपनी भयंकर शक्ति बिखेरता रहा। भले ही माथे से पसीना टपक रहा था, एमी का चेहरा पूरी तरह से केंद्रित था। एक निर्णायक इशारा करते हुए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, अपनी सारी ऊर्जा मुक्त कर दी। तुरंत एमी के हाथों से आग का एक विशाल स्तंभ फूट पड़ा, जो विनाशकारी शक्ति के साथ भड़क उठा। जो भी रास्ते में आया उसे निगल गया। एक भयानक विस्फोट से जैसे विशाल कक्ष फट गया। एक भयंकर अग्निस्तंभ अपनी भीषण गर्मी के साथ प्रचंड रूप से फूट पड़ा, धरती को चीरता हुआ और काले गोले की ओर एक भयानक दबाव की लहर फेंकता हुआ। रियान और एल्जिन बस विस्मय से चीख उठे। विनाशकारी शक्ति को अपनी आंखों के सामने होते हुए देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। शक्तिशाली आघात ने अराजक हवा के बीच उसकी लाल स्कर्ट को उग्र रूप से उड़ा दिया। नीचे भाड़े के सैनिक स्तब्ध खड़े थे। उनके चेहरे सदमे और आतंक से सफेद पड़ गए थे। उनकी आंखों के सामने अभी भी धधकती आग का गोला हॉल के अंत में माप उपकरण से टकरा गया। एक विशाल संख्या स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हुई, 3270। एक तीरंदाज कांपते हुए बोला, अविश्वसनीय रूप से उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। ये असंभव है। ये मेरे बिजली के तीर से 3 गुना अधिक शक्तिशाली है। आकाश में एक छोटा चमकीला लाल आग का गोला तैर रहा था और फिर बुझ गया। एमी ने गुस्से में अपने हाथों को भींच लिया। निराशा में चिल्लाते हुए कहा, क्या इतना भी पास होने के लिए काफी नहीं है? आखिर कितना मजबूत होना पड़ेगा? नीचे शानदार हॉल में भाड़े के सैनिक भी परीक्षा के सख्त मानकों को देखकर दंग रह गए। एक का मुंह खुला का खुला रह गया। मानक कितने ऊंचे हैं? इस बीच भाड़े के सैनिकों की टीम में एक महिला जादूगरनी ने व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराहट दी। आहा, वाकई एक बच्ची। देखो और सीखो नौसिखिया।
गुस्सा भड़क उठा। एमी फिर से कोशिश करने के लिए आगे बढ़ने ही वाली थी कि शिरोन ने उसे पीछे से पकड़ लिया। मैं इसे फिर से करना चाहती हूँ, इस बार मैं स्नाइपर मोड का उपयोग करूंगी। शिरोन ने शांति से अपनी दोस्त को पकड़ लिया, धीरे से समझाते हुए, गुस्सा करने से तुम्हारे अंक नहीं बढ़ेंगे, शांत हो जाओ। उस दृश्य को देखकर महिला भाड़े की सैनिक केवल हंसी और आगे बढ़ गई। संयोग से मैं भी एक अग्नि जादूगरनी हूँ, मैं भी फायरबॉल का उपयोग करूंगी ताकि तुम्हारे स्तर के अनुरूप हो सके। मुझे मत हंसाओ, तुम बस मेरी रणनीति की नकल कर रही हो, एमी ने जवाब दिया। उसकी आंखों में आक्रोश चमक रहा था। उसकी बात को अनसुना करते हुए महिला भाड़े की सैनिक ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया। अचानक एक शक्तिशाली जादुई ऊर्जा भड़क उठी। पलक झपकते ही अनगिनत विशाल आग के गोले, एमी से कई गुना अधिक चमकीले और गर्म, बुलाए गए और हवा में घूमने लगे। एक पागल और आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ उसकी आंखें पागलपन की तरह चमक रही थीं। आग के गोले तुरंत बदल गए, एक दूसरे में उलझकर भयंकर अग्नि सर्पों में बदल गए, जो दहाड़ते हुए आगे बढ़े, एक पूरी तरह से अलग स्तर की शक्ति का प्रदर्शन करते हुए। तत्काल बाद आग का एक विशाल स्तंभ अचानक फूट पड़ा, जिसकी भयानक गर्मी मानो पूरे अंतरिक्ष को भस्म कर देना चाहती थी। एल्जीन ने चकित होकर कहा। उसकी आंखें उसके सामने भयावह दृश्य को देखकर खुली रह गईं। हे भगवान, कितनी भयानक शक्ति है! बगल में खड़ी एमी ने अपनी बाहों को सीने पर बांध लिया। उसका चेहरा थोड़ा चिड़चिड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में पहचान की एक चमक थी। वो बड़बड़ाई। क्या ये? उसके दिमाग में तुरंत मैजिक एक्शन ट्यूटोरियल 2 की किताबें सामने आईं। ये पाठ्य पुस्तक से अग्नि जादू को बढ़ाने का तंत्र था, एक बुनियादी तकनीक, लेकिन पूर्ण सटीकता की आवश्यकता होती है। वो सब कुछ किताबों के अनुसार कर रही है। इतनी बेताब की जीतने के लिए उसे इस तरीके का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। एमी ने मन ही मन सोचा, असहजता और थोड़ी तिरस्कार के साथ। अग्नि तूफान के केंद्र में महिला जादूगर ने एक जोरदार दहाड़ लगाई, अपने सभी बल और इच्छा शक्ति को हमले में झोंक दिया। उसके माथे पर पसीना आ रहा था, उसकी आंखें बेतहाशा चमक रही थीं, जो अदम्य दृढ़ संकल्प दिखा रही थीं। एक निर्णायक गति के साथ उसने अपनी सारी जादुई शक्ति को छोड़ दिया, जिससे आग एक विनाशकारी बाढ़ में बदल गई। अंधेरे गोले से टकराते ही एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे आग का एक विशाल स्तंभ हवा में फूट पड़ा, जिससे हर तरफ मिट्टी, पत्थर और धूल फैल गई। रियान और एल्जीन दंग रह गए। रियान का चेहरा विस्मय से भरा था, जबकि एल्जीन ने भौहें चढ़ा लीं। उसकी आंखों में सतर्कता और युद्ध के लिए तत्परता चमक रही थी। उनके बगल में खड़े शिरोन ने शांत भाव बनाए रखा और ध्यान से देखा। दूसरी तरफ भाड़े के सैनिक खुशी से हंसे। उनके चेहरे उस अराजकता को देखकर आत्मसंतुष्टि और दुष्टता से भर गए, जो उन्होंने अभी पैदा की थी। लेकिन उनकी खुशी क्षणिक थी। अचानक एक भयानक जादुई दबाव पड़ा। भाड़े के सैनिकों के होठों पर मुस्कान जम गई, उसकी जगह चरम भय ने ले ली। उन्होंने अपने मुंह खोल दिए, उनकी आंखें आसमान की ओर फटी हुई थीं। उनके चेहरे की हर रेखा पर गहरा डर दिखाई दे रहा था। ऊपर से अंधेरा गोला 1330 के अंक के साथ चमक रहा था। एमी कार्मीस ने व्यंग से मुस्कुराते हुए होठों को थोड़ा टेढ़ा किया। उसके खूबसूरत चेहरे पर एक संतुष्ट और खतरनाक मुस्कान छा गई। उसकी आंखें दो अंगारे की तरह लाल चमक उठीं, जिनमें शरारत भरी थी। जादुई दुनिया में जहां कई रहस्य छिपे हैं, जादुई पत्थरों के बारे में सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है। कार्मीस परिवार में एमी के भाई डाइन को, तीरंदाजों की इकाई को, जादुई गोला बारूद बक्से की आपूर्ति में भ्रष्टाचार के घोटाले के कारण विरासत से वंचित कर दिया गया था। वहीं नेड वेस्ट परिवार में एक असाधारण क्षमता है, जब चाहे जादुई गोला बारूद बक्से बनाने की क्षमता, एक ऐसा रहस्य जिसे उसने छिपा कर रखा है। और एमी द्वारा इस्तेमाल की गई शक्ति जादू की जटिलता का प्रमाण है। वो है अग्नि गोलक जादू, जो अग्नि तत्व से संबंधित है, जो अत्यधिक तापमान का एक गोला बनाने के लिए आग के घनत्व को अधिकतम करने पर आधारित है। 36 मानक जादू में से एक होने के नाते इसका सार शुद्ध अग्नि जादू है, गर्म, झुलसाने वाला, लेकिन लगभग भारहीन, जिसका अर्थ है कि इसमें भौतिक प्रभाव की कमी है।